with me. I'm not asking you to make notes. I'm just asking you to learn in the class itself only while writing. Okay. So this is our PSM day 2. Now we'll start with this vaccine and cold chain. Vaccine and cold chain. So before starting about vaccine and cold chain, I would just like to introduce one thing that usually अगर हम immunity की बात करें, ठीक है ना, ये मैंने स्लाइड क्यों ऐड नहीं करी, बिकॉज आई एम होपिंग कि आप लोगों को पता होगा यूजुअली इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज यूजुअली लाइक विच इज फाउंड इन आवर बॉडी, राइट, विच इज फाउंड इन आवर बॉडी. एंड पैसिव इम्यूनिटी इज फ्रॉम आउटसाइड आवर बॉडी, वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इम्यूनिटी. अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं एक्टिव इम्यूनिटी का, कि लाइक इन्फेक्शन. अब जब भी इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, दैट इज एक्यूट दिस एक्टिव इम्यूनिटी. सेकंड, वी आर गिविंग वैक्सीन. वैक्सीन से भी हमारा इम्यून रिएक्शन होता है, अल्टीमेटली गिविंग अवर इम्यूनिटी, दैट इज एक्यूट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी. यू हैव टू रिमेंबर कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है. ऑल्सो इट इज लॉन्ग लास्टिंग, टाइम लगाती है बट लॉन्ग लास्टिंग. इफ आई टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी, देन यू टू रिमेंबर कि यूजुअली जब हम डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. वर्टिकल ट्रांसमिशन, प्लीज रिमेंबर, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. एंड दिस इज शॉर्ट एक्टिंग, और वी कैन से लाइक शॉर्ट लास्टिंग, एंड ऑल्सो इट इज इमीडिएट टू फॉर्म. ठीक है, तो ये आई एम होपिंग कि आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पता होगा. नाउ विद दिस नोट विल स्टार्ट विद दिस वैक्सीन एंड कोल्ड चेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द क्लासिफिकेशन. जस्ट कंफर्म मी कि मेरा वॉइस कम तो नहीं है, सही है ना, मेरा वॉइस कम तो नहीं है, मेरा वॉइस All okay, sir, all. all okay. Okay dear, okay dear. So okay, now let's move with this classification. देखो, अब क्लासिफिकेशन में आई नो कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने में कि कौन सा लाइव है, कौन सा किल्ड है, कौन सा लाइक प्रोटीनिशियस है, कौन सा पॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइको कंजुगेट. आई हैव अ गुड न्यूमोनिक्स उसको याद करने के लिए. जस्ट फॉलो अप विथ मी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर कि क्लासिफिकेशन में वी हैव लाइव वैक्सीन. अब देखो, लाइव वैक्सीन मींस लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन. विल टॉक अबाउट व्हाट इज एट्यूनेटेड, बट रिमेंबर, live vaccine, killed vaccine, toxoid, we have proteinaceous, we have this polysaccharide type, or we can say this glycoconjugate, and also some this viral vector based vaccine and recombinant vaccine. ठीक है. नाउ फर्स्ट लेट्स रिमेंबर अबाउट लाइव. देखो, लाइव यूजुअली क्या चलती है, टीवी. टीवी यूजुअली लाइव चलती है. सो दिस यू यू नीड टू रिमेंबर लाइव टीवी. उसमें चैनल कौन सा होता है, बूम रे, BOMMRRY. रिमेंबर दिस, बूम रे, प्लीज. लाइव टीवी बूम रे. अब जैसे इसी को हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर, लाइव से हो जाएगा लाइव, हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की हम बात करते हैं. ठीक है. सो दिस इज फॉर टीवी, टी फॉर टाइफोरल एंड वी फॉर वेरिसेला. टी फॉर टाइफोरल, वी फॉर वेरिसेला. ठीक है. देन वी हैव दिस बूम रे, बी फॉर BCG, O फॉर OPV, measles, mumps, R for rubella, and this is my rotavirus vaccine, and this is yellow fever. Yellow fever. Again repeating, live TV boom है. B से हो जाएगा हमारा BCG, हमारा OPV, then M measles and mumps, rubella, हमारा rotavirus vaccine, yellow fever and typhoral, and हमारा varicella. So these are something live vaccine you have to remember. Live attenuated vaccine. इसके लिए क्या हमारा निमोनिक है, टीवी बूम रहे. ठीक है. देन ऑल्सो यू टू रिमेंबर, हमारे पास जापानीज एंसेफेलाइटिस की भी लाइव वैक्सीन होती है, और वही वेरिसेला जोस्टर, दैट इज सेम. ऑल्सो टू रिमेंबर, सेबिन इज OPV. सेबिन OPV, जो कि ये जो भी डेवलपर था उसका नाम सेबिन था, सो डू रिमेंबर OPV को हम सेबिन भी बोलते हैं. तो लेट्स गो टॉक अबाउट किल्ड वैक्सीन. अब किल्ड वैक्सीन में आपको क्या याद रखना है, दिस इज योर निमोनिक, MJ, यानी कि माइकल जैक्सन को हरी पसंद है. सिर्फ हरी मीन्स गॉड, राइट, हरे राम हरी. सो दिस इज हाउ यू टू रिमेंबर. MJ मीन्स माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन इज डेड, राइट. सो दैट इज वेयर ही वेंट टू हरी, दैट इज टू द गॉड. सो दैट्स हाउ टू रिमेंबर, माइकल जैक्सन को हरी पसंद है. सो MJ मीन्स M फॉर meningococcal, Japanese encephalitis, Co for Covaxin, HA, that is hepatitis A, R for my rabies,
I for this IPV, IPV. So please remember, माइकल जैक्सन को हरी पसंद है, माइकल जैक्सन इज डेड, किल्ड, दैट्स हाउ यू टू रिमेंबर, ठीक है। सो कोई भी चीज जब मर जाती है, वेर इट वेंट, सो इट वेंट टू हरी, सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर, किल्ड हरी माइकल जैक्सन, ठीक है। सो माय meningococcal Japanese encephalitis killed. This is my covaxin. This is hepatitis A, rabies and IPV. And P से person that is pertussis, pertussis. समझ में आया? समझ में आया कि लाइव को मुझे कैसे याद रखना है, किल्ड को मुझे कैसे याद रखना है। लाइव क्या चलता है, टीवी चलता है, उस पे कौन सा चैनल है, बूम रे। किल्ड, कौन किल्ड हुआ है अभी, दैट इज माइकल जैक्सन, ठीक है। सो दैट्स हाउ टू रिमेंबर वेर इट वेंट टू द हरी, सो दैट इज योर मेनिंजोकोकल जापानीज एंसेफेलाइटिस किल्ड, कोवैक्सीन, हेपेटाइटिस ए, रेबिस, आईपीवी। पी से हमारा पसंद दैट इज पर्टुसिस, पर्टुसिस। ये ये दोनों क्लियर हुआ आपको? इज दैट फाइन, एवरीवन फाइन विद दिस? समझ में आ रहा है आपको, लाइक और किल्ड कैसे याद रखना है? आई एम होपिंग इट विल बी वेरी वेरी इजी। द न्यूमोनिक, लाइक फॉर आई लव चिकन एम डे वांट। See, I have learned from this what whomsoever have already have a mnemonic, अगर आपको दूसरे mnemonic से याद है तो डोंट चेंज इट, बट इफ इट्स नॉट फॉर यू तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, यस सर, इट्स इजी, ओके डियर। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट टॉक्सॉइड। देखो, आई डोंट थिंक कि टॉक्सॉइड में किसी को याद होने में प्रॉब्लम होता होगा। इट इज टी फॉर टॉक्सॉइड, टी फॉर टिटनस एंड डिप्थीरिया। यू नो दैट टिटनस और डिप्थीरिया साथ में होता है, तो इसमें आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम विद इट। नाउ लेट्स कम टू दिस प्रोटीनिशियस। अब देखो, यू नो दैट प्रोटीन का पैक आता है, राइट, प्रोटीन का पैक आता है। सो दैट्स हाउ डू रिमेंबर, प्रोटीन का पैक आता है, सो रिमेंबर प्रोटीन पैक। सो प्रोटीन मीन्स प्रोटीनिशियस, पैक मीन्स पी फॉर pertussis, ए फॉर एंथ्रेक्स and C for Corbevax, Corbevax. Up, do not confuse between this C in this Corbevax and Covaxin. देखो, यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रोटीन कोर, protein is a core part of our body, right? Protein is a core part of our body, so that is your Corbevax, Corbevax। आई होप ये आपको ये ट्रिक्स आपको याद रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। प्रोटीन का पैक आता है, पी फॉर पर्टोसिस, ए फॉर एंथ्रेक्स, सी फॉर, कोर था या कोवैक्सीन था, हाँ यार, प्रोटीन तो कोर पार्ट होता है, दैट इज कॉर्बेवैक्स, कॉर्बेवैक्स, ठीक है। देन वी हैव दिस पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में प्लीज रिमेंबर दिस टाइफियम वीआई, टाइफियम वीआई, दैट इज फॉर our typhoid. So please remember, ये IM, it is presenting that it is used as IM, IM, ठीक है। सो दिस इज पॉलीसेकेराइड। ऑल्सो टू रिमेंबर कि पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोकंजुगेट टाइप्स में और कौन कौन से होते हैं, दिस इज न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल एंड HIV। सो प्राइम मिनिस्टर हाई बेबी, ठीक है, या हाई ब्रो, दैट्स हाउ यू टू रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर हाई ब्रो, ठीक है, या फिर हाई ब्रो प्राइम प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आपको याद रखना है। सो पी से हो जाएगा न्यूमोकोकल, एम से हो जाएगा मेनिंजोकोकल, HIV, दैट इज योर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी, विच इज योर पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइको कंजुगेट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई एम होपिंग कि ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट दिस रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज समथिंग जो कि आपको सेपरेटली याद रखना है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, दैट्स हाउ टू रिमेंबर, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ना इफ आई टॉक अबाउट दिस नॉन रेप्लिकेटिंग या फिर दिस वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, प्लीज रिमेंबर कोविशील्ड एंड इनकोवेक, कोविशील्ड एंड इनकोवेक, या आप सेपरेटली भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेजर चंक था वो हमको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जैसे रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी, ये हमको इतने क्वेश्चन करने के बाद हमको याद हो जाता है, ठीक है। टॉक्सोइड वाला याद हो जाएगा, दिस इज योर वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, दैट इज कोविशील्ड और इनकोवेक, कोविशील्ड एंड इनकोवेक, ठीक है। तो अभी जैसे कि कोविशील्ड, इनकोवेक, कोवैक्सीन या फिर कॉर्बेवैक्स, सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सी, सो यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन दिस थिंग्स, ठीक है। नाउ लास्ट, दैट इज योर कॉम्बिनेशन वैक्सीन। अब कॉम्बिनेशन वैक्सीन किस किस में, पेंटावेलेंट, मीजल्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, DPT और TD, ये सब हमारी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होती है। तो दिस इज नॉट टू लर्न, ठीक है, जस्ट कि कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी प्रेजेंट है। समझ में आया क्लासिफिकेशन कि मुझे कैसे याद रखना है? इज इट फाइन टू एवरीवन की क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा? जस्ट गिव योर सेल्फ 1 to 2 minutes, फटाफट एक बार रिवाइज करो जो जो जिस चीज से भी आपने याद किया है, ठीक है। जस्ट रिवाइज इट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड दिस टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। दिस इज व्हाट, दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर, बिकॉज लाइव टीवी चलता है,
MJ Michael Jackson already killed. So this is will be easy to remember. प्रोटीन का पैक होता है. So P for pertussis, A for anthrax, C से कार्बेवैक्स. अगर आप कंफ्यूज होते हो कि कोवैक्सिन था कार्बेवैक्स, प्लीज रिमेंबर कोर. प्रोटीन इज अ कोर पार्ट. ठीक है. एंड दिस इज माय PM हाई ब्रदर. दैट इज your pneumococcal, meningococcal, and human influenza B, that is both polysaccharide as well as glycoconjugate. And this is your recombinant vaccine, hepatitis B, and this is your viral VVB, that is viral vector based, that is Covishield and Incovac. First Ebola tha, but that is not important for our exam or not for India. So please remember कि viral based vaccine अगर आपसे पूछे तो do remember Covishield and Incovac. Covishield and Incovac. ठीक है. If you are done, let me know. Then we'll start with this immunization schedule. Okay, I think everyone ready. Okay, now let's move with this national immunization schedule. National immunization schedule. ठीक है. देखो, आई नो कि आपने बहुत बार याद किया होगा, पर हमेशा हम लोग भूल जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स रिवाइज इट. एंड इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू रिमेंबर, इट स्टार्ट एट बर्थ. इट स्टार्ट्स एट बर्थ टिल 16 ईयर. एट बर्थ पे 3 मैंडेटरी वी हैव टू गिव, मतलब तो 2 मैंडेटरी है, दैट इज योर BCG एंड OPV. ऑल्सो वी गिव्स हेपेटाइटिस B. प्लीज रिमेंबर, एट बर्थ वी गिव आवर BCG, OPV 0 dose, and this is your Hep B. Then we गिव द सेकेंड डोज एट 6th वीक. 6th वीक. अब हम इसको भी याद करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आई हैव टू ऐड +4. आई हैव टू ऐड +4, दैट इज 6 वीक +4 10 वीक. 10 वीक +4 दैट इज 14 वीक. ठीक है. तो यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो गया. अब इसको कैसे करते हैं देखो. फर्स्ट इन द 6th वीक आफ्टर BCG वी स्टार्ट गिविंग दिस DPT1, DPT2 एंड DPT3. देन OPV1, OPV2, OPV3. हेपेटाइटिस B1, हेपेटाइटिस B2 एंड हेपेटाइटिस B3. देखो, यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये तो हमको डोज देना ही है. दिस इज वेरी मैंडेटरी. दिस इज वेरी मैंडेटरी. ठीक है. बट ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर कि if we are not giving this dose, then we have to give this dose. ठीक है. So this is to be given very mandatory. So remember, OPV का 0 dose है 1 2 3, and this is Hep B 1 2 3. ठीक है. That's why we are not writing anything over here. This is then we are giving this human influenza B1, B2, B3, rotavirus 1 2 3. ठीक है. And about this फ्रैक्शनेटेड IPV यू टू रिमेंबर, फर्स्ट डोज हम देते हैं 6th वीक पे, और 14th वीक पे हम सेकेंड डोज देते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. एंड अबाउट दिस न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 1 भी हम 6th वीक पे फर्स्ट डोज देते हैं, एंड दिस इज योर 14th वीक पे हम सेकेंड डोज देते हैं. ठीक है. सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. Then after 14th week, you have to remember this is your 9 month. 9 month. ठीक है. 9 month. So 9 month पे you have to remember कि जो हमने 14th वीक में सेकेंड डोज ऑफ दिस FIPV2 और PCV2 का दिया था, इसके हम बूस्टर डोज देंगे. इसके हम बूस्टर डोज दे देंगे एट द 9th month. सो दिस इज FIPPV3 एंड दिस इज PCVV. ठीक है. सो दिस आर बूस्टर डोज. Also 9 month पे we will introduce this
Japanese encephalitis live vaccine का first dose. Also to remember, we will give this measles and this measles rubella का first dose, ठीक है, and we will introduce this vitamin A 1 lakh international unit, ठीक है। सो आपको ऐसे ही याद रखना है कि ठीक है, FIP1 का जैसे सेकेंड डोज हम अल्टीमेटली लास्ट 14 वीक में देते हैं, 9th मंथ पे हम इसका बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 9th मंथ पे मैं जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज लाइक इंट्रोड्यूस करता हूँ, एंड दिस मीजल रूबेला का भी मैं फर्स्ट डोज इंट्रोड्यूस करता हूँ, ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग दिस विटामिन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि 9 मंथ के बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ I have to give vitamin A 2 lakh internationally till the age of 5 year. ये हमको याद रखना है, 5 year. Do not get confused. फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, स्टार्ट हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट किया था 9 मंथ पे, लेकिन every 6 मंथ आई एम गिविंग 2 lakh international यूनिट. ऑल्सो दिस इज नॉट अ वैक्सीन, दिस इज नॉट अ वैक्सीन. सो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन वैक्सीन एलिमेंट है विच वी आर following in our immunization schedule. Please remember विटामिन ए, ठीक है। आफ्टर दैट 9 मंथ के बाद आपको क्या याद रखना है, दिस इज योर 16 to 24 मंथ के बीच में वी विल गिव DPT का बूस्टर डोज जो कि हमने 14th वीक में दिया था, OPV का भी बूस्टर डोज जो कि हमने 14th वीक में दिया था, ठीक है। 9th मंथ पे जो मैंने मीजल और रुबेला का जो फर्स्ट डोज दिया था, विल गिव दैट सेकंड डोज, एंड अल्टीमेटली जो मैंने जापानीज एंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज दिया था उसी का सेकंड डोज आई विल गिव इट 16 to 24 मंथ्स. आई होप यहाँ तक भी यू आर वेरी क्लियर विद दैट, ठीक है। आफ्टर दैट चाइल्ड बड़ा हो गया 5 ईयर पे, तो वैक्सीन कम लगेगी, दैट इज विल कंटिन्यू दिस DPT बी का अल्टीमेटली बूस्टर डोज, OPVP का भी बूस्टर डोज ऑल्सो। आफ्टर दैट फिर चाइल्ड और बड़ा हो गया तो अल्टीमेटली और रिड्यूस हो गया, सो यू हैव टू रिमेंबर एट 10 ईयर, 16 ईयर एंड इन प्रेग्नेंट वुमन अल्टीमेटली वी आर गिविंग दिस TD. पहले हम TT देते थे, नाउ दिस TT इज रिप्लेस विद दिस TD, दैट इज टिटनस एंड डिप्टीरिया. सो प्लीज रिमेंबर 10th वीक पे 10th ईयर पे हमारा TD, 16 ईयर पे TD एंड अल्टीमेटली इन प्रेग्नेंट वुमन ऑल्सो TD. इज दैट फाइन? समझ में आया? थोड़ा सा रिकलेक्ट हुआ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट हुआ, जो चीज आपको ऑलरेडी याद है उसको अलग तरीके से बताया, सो दैट यू कैन नाउ क्लासीफाई और थोड़ा सा इसको रटने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. नाउ प्लीज रिमेंबर, यूजुअली पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होती है जो हमने अभी कॉम्बिनेशन वैक्सीन में पढ़ा, पेंटावेलेंट, प्लीज रिमेंबर इट इज DPT, ऑल्सो हैप बी एंड दिस हाई बी. प्लीज रिमेंबर, देखो DPT तो हमको याद होता है, हेपेटाइटिस बी दैट इज HB, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी दैट इज ऑल्सो HB. तो ऐसे याद रखना है, DPT, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी, दैट इज माय पेंटावेलेंट वैक्सीन. डू नॉट गेट कंफ्यूज, प्लीज रिमेंबर DPT तीनों D प्लस P प्लस T प्लस HB प्लस HB, एक हेपेटाइटिस बी होता है, एक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी होता है, सिंपल. So this is what you have to remember. DPT plus Hep B1. This is your pentavalent vaccine. Pentavalent vaccine. ठीक है. नाउ अब इसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ डोजेस पे देखो, BCG1 B4 बर्थ पे ही देते हैं एक डोज, ठीक है। OPV का 6 डोज देंगे, इफ यू कैन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ इफ यू विल कैलकुलेट डिप्टीरिया, 5 + 2, देखो 5 + 2 कैसे DPT का, 1 2 3 4 5 +2, इसमें माइक्रोडोजिंग देते हैं डिप्टीरिया का, राइट। दिस इज ये 5 ये हो गया एंड 2 ये, सो 7 डोजेस. सो यू टू रिमेंबर 7 डोजेस. दिस इज हाउ पर्टूसिस, तो पर्टूसिस तो यही है सिर्फ, दिस PPP, दिस इज योर 5, 1 2 3 4 5, तो 5 डोजेस ओवर पर्टूसिस. नस का सो सेम, इसमें T5 एंड दिस इज T2, तो दैट इज हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो डिप्टीरिया और ये हमारा 7 हो गया. हेपेटाइटिस बी का जैसे मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी कि इसी टाइम बर्थ पे देना, बट यूजुअली वी गिव. तो अगर आपने ये मिस कर दिया, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि यूजुअली इट इज प्रीफर्ड फ्रॉम, या तो आप 6 वीक पे दे दो या 10 वीक पे दे दो या 14 वीक, मतलब 6 वीक पे देना है, 10 वीक पे देना है, 14 वीक पे देना है, या फिर आप उसको बर्थ पे दे दो, या फिर 6 वीक पे या फिर 14 वीक पे. इज दैट फाइन टू एवरीवन? समझ में आया कि OPV
0 मीन्स मैंडेटरी यू हैव टू गिव ऑन बर्थ। बट हेपेटाइटिस बी का मतलब ये होता है कि या तो आप इस वीक में दे दो या फिर इस वीक में दे दो, ठीक है। अल्टीमेटली टोटल कितना डोज देना है? 3 डोजेस। सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दैट फाइन? हेपेटाइटिस बी के 3 डोजेस ही मुझे देना है। किस टाइम पे? इस टाइम पे, ठीक है। इफ आई मिस दिस आई हैव टू फॉलो दिस वन। इज दैट फाइन टू एवरीवन? इज दैट फाइन टू एवरीवन? ठीक है। नाउ मीजल्स के 2 डोजेस हो रहे हैं, एंड इफ आई same if you will calculate, then this human influenza week का भी 3, RVV का भी 3, PCV का 3, this is 3 and this is 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? हेप बी का क्वेश्चन आ सकता है, BCG का क्वेश्चन आ सकता है, दिस विटामिन ए का क्वेश्चन आ सकता है। सबका डोजेस तो वी कैन नॉट रिमेंबर ऑब्वियसली। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। विटामिन ए का आपको क्या देखना है कि टोटल 9 डोजेस दे रहा हूँ। एक डोज तो मैंने कब दिया? 9 मंथ पे दिया, और बाकी जो रिमेनिंग 4 ईयर में से 8 डोजेस देंगे। तो यहाँ पे 9 मंथ पे मैंने कितना दिया था? 1 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और बाकी आई एम गिविंग 8 डोजेस रिमेनिंग टिल 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सो दिस इज 8 into 2 बिकम 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो प्लीज रिमेंबर कि टोटल विटामिन ए का डोजेस कितना होता है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टिल 5 ईयर ऑफ एज। प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट सेक्शन, विटामिन ए इज इक्वल टू 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और आपको पता होना चाहिए किस एज तक? 5 ईयर्स of age, 5 years of age, this is your 5 years of age, ठीक है। सो एवरी 6 मंथ कितना टोटल 8 डोज हो जाएगा, ठीक है, 5 ईयर्स तक। दिस इज योर 1 डोज, दैट इज, तो 8 into 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 16 हो जाएगा, 16 + 1, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव दिस 2 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड, सो यू हैव टू मास्टर दिस पॉइंट्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है? इफ डीपीटी का सेकेंड और थर्ड डोज, इफ द डोजेज ऑफ इफ द डीपीटी का सेकेंड एंड थर्ड डोज इज डिलेड व्हाट शुड बी डन, ठीक है। अगर आपने डीपीटी का ये सेकेंड और थर्ड डोज अगर आपका डिले हो गया है, तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, दैट्स इट। सेकेंड सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर दैट यूजुअली मीजल्स का हमने कब देखा कि मीजल्स का यूजुअली कब देते? 9 मंथ पे देते। बट देर आर सम 2 सिचुएशंस जिसमें हमको मीजल्स का जो डोज है वो 9 मंथ से पहले भी देना पड़ सकता है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस मीजल वैक्सीन बिफोर 9 मंथ ऑल्सो, इन 2 सिचुएशन, दैट्स व्हाट यू रिमेंबर। कौन सी 2 सिचुएशन? प्लीज रिमेंबर, यूजुअली वी इंट्रोड्यूस बिटवीन 6 to 9 मंथ, दैट इज इन द एपिडेमिक एरिया, इन द एपिडेमिक and also in the malnutrition way. So please remember, in the epidemic and in the malnutrition, we have to, yeah, as a zero dose, as a zero dose, ठीक है। So इसका मतलब क्या है? जीरो डोज का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आफ्टर, लेट्स से कि आपने इसको 7 मंथ में दिया है, अगर आपने 7 मंथ में दिया है, इन दिस 2 कंडीशन डजेंट मैटर, आपको 9 मंथ पे फिर डोज देना पड़ेगा, दैट्स व्हाट यू रिमेंबर। एट 9 मंथ यू विल हैव टू गिव अगेन दैट डोज अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इन दिस 2 कंडीशंस आई हैव टू गिव this measles before 9 month, but nevertheless I'll have to still have to give at 9 month also, 9 month also। समझ में आया आपको? भाई समझ में आ रहा है? द वे वी आर कवरिंग, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, टेक 1 मिनट, फटाफट एक बार जो जो मैंने कवर करवाया, कैन यू रिपीट? सी, सुने ना, आई एम रिपीटिंग दिस। देखो यूजुअली क्या होता है, नाउ आई स्पीक इन हिंदी, सुने ना, यूजुअली क्या होता है कि 9 मंथ पे हम मीजल्स का फर्स्ट डोज देते हैं, ठीक है, या फिर रूबेला का फर्स्ट डोज देते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है। बट कुछ ऐसी 2 कंडीशंस, देयर आर सम 2 कंडीशन, लाइक इन एपिडेमिक जहाँ पे मीजल्स के बहुत सारे केसेस यूजुअली होते हैं, और वी कैन से इन माल न्यूट्रिशन बेबी, ठीक है। इन 2 कंडीशन में हम 9 मंथ से पहले भी मिजल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी, मिजल वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं यूजुअली 6 to 9 मंथ के रेंज में। लेकिन अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि डू यू हैव टू रिपीट द डोजेस एट 9 मंथ ऑल्सो? देन आंसर इज यस, वी हैव टू इंट्रोड्यूस एट 9 मंथ ऑल्सो। समझ में आया? नाउ सुने ना, समझ में आया ये पॉइंट?
Okay, dear. Now take 1 minute and then we'll move forward. हेलो। अरे हाँ, मैं करता हूँ। विटामिन ए पर प्रोफाइलिक्सिस पर क्वेश्चन आता है, उसमें गलती होती है, प्लीज ये बताना। ठीक है, धीरे धीरे वी विल कवर एवरीथिंग। हर्ष, डोंट वरी। अभी जो 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 चीज मैं अभी आपको याद करने की बोल रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लर्न दैट इन दिस पॉइंट। और धीरे धीरे प्रोफाइलिक्सिस वगैरह पे, विटामिन ए के प्रोफाइलिक्सिस पे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो था इन पीडियाट्रिक्स। गाइस यू रिमेम्बर, हम मैंने पीडिया में आपको विटामिन ए के बारे में प्रोफाइलिक्सिस पे क्वेश्चन करवाया था। मैंने प्रोफाइलिक्सिस पे करवाया था। यस आई रिमेम्बर, मैंने पीडिया में करवाया था। यस। देन हर्ष, व्हाई यू आर आस्किंग अगेन? मैंने वहां पे कवर करवाया था। ओके, यू फटाफट डिवाइस करो, देन विल मूव फॉरवर्ड दिस कॉन्ट्राइंडिकेशन, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। या, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, आपका गलत हुआ है हर्ष, तो उसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव विद दिस कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर that in the pregnancy all live attenuated vaccines are contraindicated. देखो, लाइव वैक्सीन इट डजंट मीन कि हम पैथोजन को लाइव डाल रहे हैं, नो। वी एट्यूनुएट इट, यानी कि एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है? प्लीज रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन। आंसर क्या होगा कि व्हाट इज एट्यूनेटेड? प्लीज रिमेंबर द आंसर विल बी दैट रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस, और वी कैन से पैथोजेनिसिटी। जो उसका वायरुलेंस है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, बट एंटीजेनेसिटी को हम मेंटेन रखते हैं। प्लीज रिमेंबर, वी मेंटेन द एंटीजेनेसिटी बट वी रिड्यूस द वेरुलेंस। दिस इज मीनिंग ऑफ एट्यूनेटेड। सो वी यूजुअली गिव दिस लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। देखो, लेकिन प्रेगनेंसी इज ए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। अब आप खुद सोचो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें इवन इफ यू आर पुटिंग दिस लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, वो बॉडी को तो एक बड़ा पैथोजन लगेगा, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट विल रिएक्ट। सो दैट्स व्हाई all live vaccines are contraindicated in the pregnancy. You have to remember one exception over here, please remember, except yellow fever. And if you remember, boom, अरे में वाई क्या था? वाई क्या था? येलो फीवर था। लाइव टीवी वाला जो था ना, लाइव टीवी, लाइव वैक्सीन था येलो फीवर। सो येलो फीवर बीइंग लाइव वैक्सीन, वी टेंड टू इंट्रोड्यूस। व्हाई? बिकॉज येलो फीवर के साथ 99% मोर्टेलिटी होती है। सो इवन द वुमन इज प्रेग्नेंट, वी इंट्रोड्यूस दिस येलो फीवर वैक्सीन इन विच, इन द एंडेमिक एरियाज। सो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर एज अ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस about HIV. Please remember, HIV is also immunocompromised state. All live vaccines are contraindicated if the person is asymptomatic but HIV positive adult. Please remember, there is no contraindication. Why asymptomatic? यानी कि इसका यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है HIV का? 10 years, राइट? 10 years होता है। सो दैट विल रिमेन एसिम्टोमेटिक, बट ड्यूरिंग दैट, प्लीज रिमेंबर, इफ द क्वेश्चन में अगर एसिम्टोमेटिक देते हैं HIV पॉजिटिव, please remember, there is no contraindication, important part. If they ask you that if the person is symptomatic HIV positive adult hai, then you have to remember all live vaccines are contraindicated except, please remember, MMR, varicella,
zoster. Varicella and zoster. Please remember, MMR, varicella, zoster are to be given, to be given, very very important part. ठीक है, किस केस में? सिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव एडल्ट, उसमें सारे लाइव वैक्सीन को तो कॉन्ट्राइंडिकेट कर रखा है, बट वी शुड गिव दिस MMR and varicella zoster, we should give. Contraindicated in newborn, or we can say any HIV positive newborn or any newborn which is immunocompromised, then in that case you have to give this. You should like contraindicated with this live vaccine, but we should give this OPV, measles and BCG. ठीक है, ये कौन से देने हैं, that will be a question which you should give, except वाले questions होते हैं, that's what you have to remember. ठीक है, please remember this, please remember this. OPV, measles and BCG, they will ask you. These classes are a revision classes for you. जो चीज आप मिस कर रहे हो, that उसमें आपको अभी जस्ट यू शुड सेल्फ रियलाइज एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, मुझे ओपीवी मिजल्स याद था, बीसीजी में भूल रहा था। दैट इज हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर द क्लासेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। If the person is actually on any corticosteroid, obviously corticosteroid में भी क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो जाता है, so all live vaccines are contraindicated. Please remember, in the fever कौन सा contraindicated होता है? Very 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 important question. Typhoid vaccines and COVID vaccines are contraindicated in the fever. Contraindicated in the fever. No contraindicated in asymptomatic. Yes, Akansha, no contraindication in the asymptomatic HIV positive patient में, no contraindication. ठीक है, because incubation period is 10 years, 10 years. ठीक है, and about, let's talk about diarrhea. So अगर if the patient is having diarrhea, no contraindication, no contraindication. If any malnutrition, also no contraindication. तो दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, diarrhea and malnutrition, no contraindication. Fever, this typhoid vaccine and COVID vaccine, contraindicated. Now let's talk about two situation, that is epilepsy and cerebral palsy. देखो, epilepsy is something which is progressive, or we can say active problem, right? Epilepsy is a progressive, or we can say active problem. So in that case, epilepsy is the progressive, that is for P. In that case, I have to contraindicate pertussis. So please remember, in any case of epilepsy, my contraindication will be pertussis, or we can say DPT, because DPT has P, that is pertussis. Is that fine? Please everyone write in the chat section. Contraindicated in epilepsy is equals to pertussis. Please everyone write pertussis contraindicated in epilepsy. Pertussis is contraindicated in epilepsy. You should remember it right away. Okay, epilepsy is P, can be remembered as pertussis, or you can remember epilepsy is a progressive state, or we can say progressive disease, active state. So this is your pertussis. Also, please remember cerebral palsy. Cerebral palsy. Please remember cerebral palsy. Palsy का मतलब क्या होता है? Palsy मतलब क्या होता है? What do you mean by palsy? Means non-active. This is how you have to remember. ठीक है, palsy means non-active. So no contraindication. No contraindication. ठीक है. So these are two similar type of condition which feels. So please remember cerebral palsy. This is also epilepsy. So do remember epilepsy may we have pertussis, and cerebral palsy, no contraindication. No contraindication. Now, contraindication together, yellow fever and cholera should not be given together. Should not be given together. Very very important question. ये सब आपने क्वेश्चन देखे हैं ना? आई एम होपिंग कि यू गाइस मस्ट बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, राइट? ये सब क्वेश्चंस देखे हैं ना? सो ये सारा आपका रिवीजन है। दिस इज ऑल PYQ कलेक्टेड इन अ टॉपिक वाइज मैनर। ठीक है, सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। दिस ऑल शुड बी अ रिवीजन। ये दिस क्लास इज नॉट कि हाँ पूरा मैं 1 से 100 तक यही याद कर रहा हूँ। ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए चीजें। ठीक है, सो प्लीज अबाउट येलो फीवर एंड कॉलेरा। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस contraindicated during epidemic and contraindicated during post disaster, all vaccines are contraindicated. ठीक है, so during epidemic और कोई भी disaster हुआ उसके बाद में all vaccines are contraindicated except measles. Please remember, very 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 important point, you cannot miss on this. ठीक है, so all vaccines are contraindicated except measles. Lactation में you have to remember yellow fever vaccine is contraindicated. Do not get confused that pregnant in endemic area
we give yellow fever vaccine. But over here, during lactation, yellow fever vaccines contraindicated. contraindicated दो सिमिलर पॉइंट है, यू हैव टू रिमेम्बर. तो येलो फीवर के बारे में व्हाट आई हैव लर्न, दैट contraindicated together with cholera, yellow fever. लैक्टेशन में येलो फीवर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. एंड ऑल्सो अबाउट जस्ट अबाउट पॉइंट विच आई हैव मेंशन, यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार सुन लो कि वैक्सीन आर यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंट्रा एपिडेमिकली. जब एपिडेमिक चल रहा होता है तब वैक्सीन नहीं देनी होती. जब it should be given or it should be indicated between inter epidemic. That's what you remember. जब भी केसेस राइज होते हैं ड्यूरिंग दैट, यूजुअली जो वैक्सीन है शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड दे शुड बी इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंटर एपिडेमिक. ठीक है. सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेम्बर एज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. समझ में आया? समझ में आया? Not a lot of to understand, a lot of stuff to remember, to learn, and it will be with your practice. ठीक है. टेक 1 मिनट, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड विद दिस. एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. जस्ट रिवाइज इट, विल मूव फॉरवर्ड विद इन 1 to 2 minutes. Now let's move forward with this adverse events following immunization. Adverse event following immunization. एक बार पढ़ लेते हैं, then we'll try to learn with this trick. अगर आपको पहले से ही याद है, it's very nice. If you are following continuously, if you are forgetting continuously, it will help you. ठीक है. Let's move with this. First of all, you have to remember कि after giving every vaccine, the observation period should be 30 मिनट. 30 मिनट. ठीक है. तो वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक रुकना है. दैट्स व्हाट यू टू रिमेम्बर. फर्स्ट, नाउ लेट्स कम टू मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद पैरालिसिस. कौन सा वैक्सीन जो कि पैरालिसिस के साथ एसोसिएटेड है? प्लीज रिमेम्बर ओपीवी. ओपीवी. ओपीवी में भी दो टाइप के, दैट इज योर वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक इलियस एंड दिस वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस. ठीक है. यूजुअली ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? P3 स्ट्रेन के साथ, एंड दिस इज associated with P2. P2 में भी सब टाइप क्या? कम्युनिटी सब टाइप. सो प्लीज रिमेंबर OPV is usually associated with paralysis. पैरालिसिस इसमें भी हमारे पास दो तरीके से, जैसे कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो एंड दिस इज वैक्सीन derived पोलियो वायरस. This is usually with what strength? P3. This is what? P2. And which type of subtype? C. That is your community subtype. That's what you remember about paralysis. Paralysis. ठीक है. Next, hepatitis B is usually associated with hypersensitivity. Hypersensitivity. Also associated with shock. So please remember hepatitis B is usually associated with hypersensitivity and also shock. Please remember about toxic shock syndrome. Measles vaccine is associated with TSS, toxic shock syndrome. ठीक है. About pertussis, you have to remember fever. Pertussis is associated with fever.
Killed influenza vaccine is associated with this GBS. Also, please remember about measles vaccine, febrile seizures, measles vaccines. इंटरसेप्शन आपने सर्जरी में भी पढ़ा होगा. रोटावायरल वैक्सीन. BCG can cause like lymphadenopathy, osteomyelitis. BCG about brachial neuritis, usually associated with this TT. About thrombocytopenia, please remember this MMR and hepatitis B, that is MMR. You have to remember thrombocytopenic. About this persistent crying, please remember pertussis, persistent crying, and then also any floppy kind of, or we can say hypotensive hyperresponsiveness is usually also associated with pertussis. अब ऐसे तो it will be very very difficult to learn, right? And you will also get confused. So थोड़ा सा कुछ ट्रिक बनाइए if it will help you याद रखने के लिए, ठीक है, या फिर मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो. It will definitely help you. Let's talk about hepatitis B. Just a second. पहले let's talk about hepatitis B. देखो hepatitis B के बारे में what we have learned, it is associated with this hypersensitivity and shock. Also about thrombocytopenia. This is your कहाँ गया, हाँ, this is thrombocytopenia. Also hepatitis B. ठीक है. So what I have to remember, this hepatitis B shock के साथ associated है. So that's how to remember. Hepatitis B is associated with shock, hypersensitivity एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. अब जब मैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया याद रख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे याद रखना है बी एंड आर सिमिलर, राइट? दिस इज बी एंड दिस इज माई आर, looks like similar, so you have to remember MMR associated with this. So collectively हमको याद रखना है hepatitis B with shock, hypersensitivity, thrombocytopenia. And इतना याद रखना हो तो I can remember one more thing, MMR, that is also thrombocytopenia. ठीक है, एक चीज याद हुई. लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रेकियल न्यूराइटिस में यूजुअली इफ आई राइट दिस ब्रेकियल न्यूराइटिस can be remembered, can be written as TT, right? Titis, दो T लगा देता हूँ, so will become TT. So please remember brachial neuritis usually associated with TT. ठीक है. This is your pertussis. Pertussis has per, right? That is PE can be fever or fever can be remembered together, right? Fever and fever. Pertussis has P, hyporesponsiveness also P. So this is a persistent crying has also per. So this is how it will be help you to remember. Pertussis में hyporesponsiveness, fever, pertussis per, that is crying persistent crying. So this will help you to remember about pertussis. तो pertussis के बारे में क्या क्या याद रखना है? Associated with fever, associated with hyper-responsiveness, associated with persistent crying. ठीक है. समझ में आ रहा है guys? समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? You guys are understanding this three? It will help you to remember at some extent. ठीक है. Now let's come to this point. About BCG. You usually know that bone and lymph nodes are kind of together, right? So BCG can be written as bone. ठीक है. इसमें अगर मैं 1 लगा देता हूँ तो can be remembered. So that's how you have to remember bone and lymph node. So BCG is associated with osteomyelitis and lymphadenopathy. So this is how it will help you to remember about bone. That is BCG can be remembered as bone osteomyelitis and lymphadenopathy. ठीक है. मीजल्स की स्पेलिंग में मैं अगर इस तरीके से लिख देता हूँ, सो यू हैव टू रिमेंबर मीजल्स इज एसोसिएटेड. अब इसको शेकी तरीके से एस इज रिटन लाइक दिस, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज फेब्राइल सीजर्स. एल कैन बी रिटन एट टी एंड एस. सो प्लीज रिमेंबर, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ. दैट्स चेंज कुछ नहीं किया. आई जस्ट चेंज दिस एल टू टी. दिस एस रिमेन एज एस, दिस एस रिमेन एज एस. एस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सो इट विल बिकम लाइक फेब्राइल सीजर. एंड टी एस रिमेंबर एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. तो मीजल्स से मुझे याद हो जाएगा कि मैंने बस एल को टी बनाया है, सो दैट विल हेल्प मी टू रिमेंबर. ठीक है. दिस एस इज लाइक सीजर्स और वी कैन से फेब्राइल में दैट इज फेब्राइल सीजर. एनटीएस फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अबाउट ओपीवी हैज पी, तो पैरालिसिस
ठीक है, एंड GBS किल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस, इंटरसेप्शन, रोटावायरल वैक्सीन. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर AEFIS. It will help you to remember all the this adverse effects. समझ में आया गाइस कि थोड़ा at some extent it will help you to remember this. ठीक है. So again repeating for each and everyone that hepatitis B looks like shock. So please remember shock, hypersensitivity, thrombocytopenia. Thrombocytopenia MMRs के साथ भी associated था. ठीक है. Now I have this pictorial memory. Done with this. Brachial neuritis can be written as TT, right? So usually that's what you have to remember. That is TT. Then just a second. Okay. Now this is pertussis. So pertussis में आपको याद रखना है. Pertussis per, that is hyporesponsiveness, fever per has persistent crying. BCG, B for bone, bone and lymph node usually together. So osteomyelitis, lymphadenopathy. Measles की spelling में L को बस T बनाया है. S I have written like this, so it looks like febrile seizures. T and S becomes toxic shock syndrome. ठीक है. And this is last, that is my paralysis usually associated OPV. उसमें हमने ये दोनों वेरिएंट देखा. प्लीज रिमेंबर दिस टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो. दिस इज वैक्सीन derived polio virus. That is CP2, that is C for community subtype, P3 for this. ठीक है. And last, that is our GBS killed influenza virus and interception, that is rotaviral vaccine. Rotaviral vaccine. ठीक है. Should we move further, or you guys need 1 minute? Please let me know. At some extent, it will help you to remember. Thank you guys. बस इसको याद रखो and you don't have to like forget till exam. ठीक है. Now let's move forward. Just give yourself 1 to 2 minutes. फटाफट. Thank you, Akansha. Now at 12, 6:13, let's say 6:13 पे we'll move forward. ठीक है. 6:13 पे we'll move forward. Revise quickly, guys. हेलो Yash. लकित भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. मैंने क्वेश्चन डाला है, आप देख सकते हो तो एक बार उनका आंसर बताओ ना कैसे हुआ वो. मेरा सब दोनों एक बार क्लास के बाद में देखेंगे. एक बार क्लास. ओके. क्योंकि फिर वो क्या है ना, अभी टॉपिक का फ्लो बना हुआ है. ठीक है. ओके गाइस, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कोल्ड चेन. देखो, कोल्ड चेन, द वर्ड itself saying कोल्ड मतलब कि टेम्परेचर शुड बी लोअर साइड. कितना? +2 to +8 डिग्री सेल्सियस. दिस टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड. अब कहाँ से कहाँ तक? प्लीज रिमेंबर, जब भी वैक्सीन, whenever vaccines are manufactured and till the administration to you and me or to the general public, during that our temperature should be maintained.
यूजुअली कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए? रिमेंबर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एंड यूजुअली दिस इज द ओनली टू, वी कैन से कि मतलब ये टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. इफ ये यूजुअली सारी वैक्सीन का होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, प्लीज रिमेंबर. बट ओपीवी एंड येलो फीवर, ओपीवी में इफ वी वांट टू store it for longer duration, please remember, like maybe for more than 3 months, then we have to maintain the temperature -15 degrees celsius to -25 degrees celsius. Obviously this is very obvious कि हमको इसको स्टोर करके रखना है, तो और लोअर टेम्परेचर पे विल हैव टू गो. वो येलो फीवर, प्लीज रिमेंबर, -30 डिग्री टू +5 डिग्री सेल्सियस. सो दिस आर सम एक्सेप्शंस यू हैव टू रिमेंबर. एंड दिस इज माय +2 डिग्री टू +8 डिग्री सेल्सियस. दिस शुड बी अ टेम्परेचर विच शुड बी मेंटेन्ड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि यूजुअली कैसे किस किस लेवल पे हमारी वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस होती है. प्लीज रिमेंबर, स्टेट और रीजनल लेवल पे स्टोर होती है, डिस्ट्रिक्ट, PHC, सब सेंटर एंड योर विलेज. प्लीज रिमेंबर, अंटिल ईयर यानी कि PHC तक हमारी जो वैक्सीन है इट इज स्टोर्ड. सो व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल जहां पे वैक्सीन स्टोर्ड होती है? प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन, व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल जहां पे वैक्सीन स्टोर्ड होती है? इट्स ओके हर्ष, डोंट वरी, डोंट से सॉरी. PHC. So this is also one question. ठीक है, this is also one question. Now let's talk about state or regional. Let's talk about the state or regional. देखो, we have two. That is my walk-in cold room and walk-in freezer. So please remember, cold room का temperature +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टोरेज के लिए -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस. तो जहां पे भी स्टोरेज का है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस विल बी -15 टू -25. और जहां पे भी इट्स लाइक to maintain the temperature, please remember, +2 degrees Celsius to +8. So this is, you will have this larger ILR, larger deep freezers. This is your small ice line refrigerator. This, at the PHC you will have small deep freezers. तो I am hoping कि ये तो आपको पता है और ये भी हमारा क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि कितने टाइम तक वी यूजुअली स्टोर. सो प्लीज रिमेंबर, स्टेट और रीजनल लेवल पे 3 मंथ्स तक, डिस्ट्रिक्ट पे 1 मंथ, PHC 1 मंथ. दिस यू हैव टू रिमेंबर एज अ क्वेश्चन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ये एक एक करके आपके दे विल नेवर आस्क यू, यू जस्ट शुड बी नोइंग अबाउट दिस रेंज. प्लीज रिमेंबर दिस मंथ्स का कि किस ड्यूरेशन पे कहाँ पे रहेगा. ठीक है, एंड ऑल्सो दिस लोवेस्ट लेवल, दैट इज योर PHC. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सब सेंटर पे कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है with this vaccine carrier we will talk about. And also this in the villages, you have to remember this temperature is maintained with this ice pack. तो देखो, जहां से मैन्युफैक्चरर से आ रहा था, स्टोरेज हो रहा था, स्टोरेज से होके अल्टीमेटली इट वेंट टू दिस सेशन विलेज. सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर कि अल्टीमेटली टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, दैट इज +2 डिग्री से +8 से लेके +2 डिग्री +8. तो आई एम होपिंग कि यू कैन नाउ कनेक्ट दिस पॉइंट. कोल्ड चेन का मतलब क्या हुआ कि वी आर मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर. तो प्लीज रिमेंबर, सब सेंटर पे कैसे होता है? बाय वैक्सीन कैरियर. एंड अल्टीमेटली दिस सेशन विलेज में कैसे होता है? आइस पैक्स. नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस कोल्ड चेन. योर आइस पैक इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस कोल्ड चेन, क्योंकि ये भी तो कोल्ड चेन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, राइट? ये +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. सो रिमेंबर, आइस पैक इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, एट विच लेवल मैक्सिमम फेलियर चांसेस होता है अबाउट कोल्ड चेन? एट सब सेंटर इन दिस सेशन विलेज. इज दैट फाइन? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? दिस इज फाइन? आई होप कि इनमें से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, यू शुड नॉट गो रॉन्ग विद दिस. नाउ लेट्स गो फर्दर अबाउट ILR एंड डायल थर्मोमीटर. आई एम होपिंग कि आपने टॉपिक सेक्शन में भी देखा होगा. सो आई जस्ट रिपीट फॉर यू कि दिस इज योर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर. तो ऐसा रेफ्रिजरेटर दैट इज आइस लाइन ऑब्वियसली. सो व्हाट इज द एडवांटेज? प्लीज रिमेंबर कि इसमें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? 8 आवर्स और इक्वल टू 8 आवर्स अ डे इसका काम हो जाएगा. ठीक है, इवन लेट्स से कि 4 to 5 डेज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टिल इट विल बी एबल टू मेंटेन दिस टेम्परेचर. कितने दिन तक? अराउंड 5 डेज. सो दिस टू क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर. कितना टेम्परेचर मेंटेन करती है? दिस इज ऑब्वियस आंसर, +2 डिग्री टू +8 डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा. Now let's compare
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायल थर्मोमीटर। देखो, अब ये जो हमारा ILR है, इसमें टेम्परेचर मुझे मॉनिटर करना है, तो इसके लिए मेरे पास थर्मोमीटर चाहिए। सो दैट थर्मोमीटर विल बी माय डायल थर्मोमीटर। एंड पूरा PSM में दिस इज ओनली द थर्मोमीटर दैट इज इन द डायल शेप। सो दैट्स व्हाट यू रिमेंबर, दिस इज डायल थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर करने में हेल्प करता है फॉर ILR। ठीक है, कितनी बार मैं टेम्परेचर को मॉनिटर करूंगा? What will be the frequency of temperature monitoring? Twice a day. कब कब? Morning, evening. ठीक है. It is also based on what principle? Please remember, on thermocouple. ठीक है. Also we have this alcohol steam thermometer which is more sensitive but not so important for exam. Just remember this dial thermometer. ठीक है. Now let's talk about this vaccine carrier. Vaccine carrier किस लेवल पे होता है vaccine carrier? At what level? Answer me in chat section. At what level you have vaccine carrier? Sub center. Very nice. ठीक है. So do remember, a vaccine carrier is this. This is your vaccine carrier. You have to remember it maintains the temperature up to 12 to 24 hours. 12 to 24 hours. 12 to 24 hours. This is also a question कि कितने टाइम तक इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर. ठीक है, 12 टू 24 आवर्स. तो अगर एक वन गो में याद रखे तो याद रख लेते एक दिन तक ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है. ठीक है, इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर. ठीक है, एक दिन तक ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है. ओके. नाउ इफ द वैक्सीन आर लेफ्ट, तो कैन वी keep it at overnight at sub center? The answer is yes. Why? Because it can maintain the temperature up to 1 day. That is also fine. A vaccine carrier में what you have to remember कि it has this ice packs. Ice packs इसके बारे में हम बात करेंगे. अब इस ice packs के बीच में this is your space which you can find over in this ice packs. कितनी वाइल्स आ जाती है, कितनी वैक्सीन वाइल्स आ जाती है? 16 to 20 दिस वैक्सीन वाइल्स. कितने फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4, 4 into 4 इक्वल्स टू 16. सो दिस इज हाउ यू टू रिमेंबर. 4 आइस पैक्स आते हैं, तो लेट्स से कैसे याद रखूंगा? 4 into 4 16, 16 to 20 इज द आइस पैक. ये मतलब इज द नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल्स जो कि इसमें हम रख सकते हैं. ठीक है, ये भी हमको याद हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस आइस पैक्स के बारे में बात करते हैं. अबाउट आइस पैक्स व्हाट यू टू रिमेंबर, दैट देयर इज अ डिमार्केशन लाइन. देयर इज अ डिमार्केशन लाइन जहां तक हम वाटर फिल करते हैं. ठीक है, अब वाटर के साथ कुछ मिक्स करना है. यू हैव टू रिमेंबर, वी डू नॉट मिक्स एनीथिंग, वी डू नॉट ऐड एनीथिंग टू दिस वाटर. वी डू नॉट ऐड एनीथिंग दिस टू दिस वी डू नॉट ऐड एनीथिंग to this water. First thing. Second thing, you can see these two holes are there. These two holes are when जब हम वैक्सीन को वैक्सीन कैरियर से बाहर निकालते हैं, तो where we keep it in this holes. Is that fine to everyone? समझ में आया? आइस पैक के बारे में समझ में आया, वैक्सीन कैरियर के बारे में समझ में आया. आई होप डायल थर्मोमीटर यू आर वेरी क्लियर. ILR के बारे में आपको समझ में आया. एंड आई एम होपिंग कि कोल्ड चेन के बारे में यू आर गुड टू गो विद दिस. अब इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. टेक 1 मिनट, अनदर 1 मिनट, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड विद दिस ओपन वाइड पॉलिसी पे. ठीक है, टेक 1 मिनट, फटाफट रिवाइज कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड विद दिस.
Now let's move forward with this open wide policy. Open wide policy. I hope कि you all remember कि T series वाले जितने जिसमें भी T आता है that follows open wide policy. First you have to remember कि कब तक हम यूज कर सकते हैं आफ्टर ओपनिंग दैट वाइल, हम कब तक यूज कर सकते हैं? प्लीज रिमेंबर टिल 4 weeks 28 days और 4 weeks और 28 days. That's what to remember. Important question. ठीक है. Let's talk about T series, that is DPTST, DT, TD, TT. Hepatitis also has T. Also pentavalent. Pentavalent that is इसमें HIV होता है, राइट? हमने पढ़ा था ना पेंटावेलेंट में, DPT, HB, हेपेटाइटिस बी एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी. ठीक है. हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस हैज टी, तो ये तो हमारी बात होगी. HIV, प्लीज रिमेंबर दिस आल्सो फॉलोज ओपन वाइल पॉलिसी. ठीक है. दिस PCV आल्सो फॉलोज OPV एंड IPV. ठीक है. इज दैट फाइन? प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट सेक्शन. एक बार सारे बच्चे इसको लिख दो एक बार चैट सेक्शन में. इट विल टेक योर 1 minute बट इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. DPT, DT, TD, TT. हेपेटाइटिस में कैन बी हेपेटाइटिस बी, OPV, IPV, पेंटावेलेंट जिसमें हमारा HIV होता है एंड PCV. प्लीज रिमेंबर दिस, विल हेल्प यू टू रिमेंबर. वेरी नाइस आकांक्षा. DPT, DT, TD, दैट इज OPV, पेंट. वेरी नाइस. ठीक है. तो आई एम होपिंग कि ये आपको याद होना चाहिए. इसमें हम यूजुअली क्या भूल जाते हैं? OPV, IPV, PCV. दिस वी टेंड टू फॉरगेट. प्लस डू नॉट फॉरगेट दिस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस. ठीक है. ठीक है. ओके, नाइस. नाउ which vaccines does not follow? Which vaccines does not follow? तो देखो, lyophilized vaccine. Lyophilized का मतलब क्या होता है? We'll talk about this. Usually पाउडर्ड फॉर्म वाली वैक्सीन्स that does not follow this open vial policy. अब उसकी भी हम बात करेंगे कि यूजुअली क्यों फॉलो नहीं कर पाती है. that will talk about this. Now let's talk about कि lyophilized वैक्सीन जैसे कि BCG, measles, MR, MMR, Japanese encephalitis, this rotavirus vaccine. दिस कोविड वैक्सीन इज नॉट लायोफिलाइज्ड, बट आपको याद रखना अप टिल हियर लायोफिलाइज्ड. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर लायोफिलाइज्ड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म में जो वैक्सीन होती है. गॉट इट? सो BCG, मीजल्स, MR, MMR, जापानीज एंसेफेलाइटिस और योर रोटावायरल वैक्सीन, दिस डज नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी. फर्स्ट थिंग. यस, बट ये आपको लायोफिलाइज को पर्टिकुलरली वर्ड याद रखना है. ठीक है. बट कोविड वैक्सीन ऑल्सो डज नॉट फॉलो. कोविड वैक्सीन ऑल्सो डज नॉट फॉलो. प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लायोफिलाइज वैक्सीन. अब देखो, लायोफिलाइज वैक्सीन में आपको क्या याद रखना है? दिस इज समथिंग योर BCG, येलो फीवर, मीजल्स, MR, MMR, जापानीज एंसेफेलाइटिस, हिप बी, एंड दिस इज योर रोटावायरस. ठीक है. अब इसमें हमको क्या याद रखना है? First of all, you have to remember lyophilized vaccine means they are present in powdered form or we can say freeze dried form. First thing. Second thing, अगर हमको इनको इंट्रोड्यूस करना और we can say if you have to like administer, in that case we'll have to यूज इट विथ सम डाइल्यूएंट. तो पाउडर को मैं डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करूंगा एंड दिस मिक्सिंग इज टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन. दिस मिक्सिंग इज टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन. दैट दिस पाउडर or we can say this dried or we can say this lyophilized vaccine is ultimately reconstituted with this dilute is called as reconstitution. So let's talk about BCG and yellow fever. प्लीज रिमेंबर BCG एंड येलो फीवर का डाइल्यूएंट क्या होगा? नॉर्मल सेलाइन होगा. नॉर्मल सेलाइन. प्लीज रिमेंबर नॉर्मल सेलाइन. BCG और येलो फीवर का क्या होगा? डाइल्यूएंट. मीजल्स, मीजल्स एंड मीजल्स, मम्स, रूबेला, रूबेला. एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ M एंड M का उल्टा क्या होता है? W. सो यू हैव टू रिमेंबर डिस्टिल्ड वाटर और स्टेलाइव वाटर. सो प्लीज रिमेंबर M का W होता है वाटर, नॉट प्लेन वाटर. इट वुड बी डिस्टिल्ड वाटर और स्टेलाइव वाटर. ये हो गया. ठीक है. अबाउट जापानीज एंसेफेलाइटिस, प्लीज रिमेंबर फॉस्फेट बफर सेलाइन. देखो,
saline, 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 buffer, जस्ट अ सेकेंड, सेलाइन, सेलाइन, बफर, बफर। अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट विल बिकम वेरी वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो यहाँ तक आई एम होपिंग कि आपका याद हो जाएगा। जेपेज एम्फिलाइटिस, प्लीज रिमेंबर दिस इज योर पीबीएस, दैट इज फॉस्फेट बफर सेलाइन, ठीक है। दिस इज योर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी, जस्ट सेलाइन, just saline, and rotavirus, please remember CBB, that is citrate बाइकार्बोनेट बफर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ बफर में सेलाइन में ही कहानी है। यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज। नाउ जस्ट इन अ डायरेक्शनल, बीसीजी येलो फीवर हमारा नॉर्मल सेलाइन हो जाएगा। मीजल्स एमआर एमएमआर बिकम्स एम, इसका उल्टा क्या होता है डब्ल्यू, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। जेपेनिस एंसेफेलाइटिस का हमारा हो जाएगा फॉस्फेट बफर सेलाइन। हिप बी का हो जाएगा हमारा सेलाइन, एंड अल्टीमेटली रोटावायरल वैक्सीन, दिस इज योर सिट्रेट बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। अब जब ये रिकंस्टिट्यूट कर दिया, लाइक आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, इट शुड बी यूज्ड विद इन 4 hours, इट शुड बी यूज्ड विद इन 4 hours। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बाय स्टेफ ऑरियस। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड वेरी वेल, दिस 4 hours आपको याद होना चाहिए, दिस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। याद हो गया सबको? याद हो गया सबको? इज दिस इज फाइन टू एवरीवन? थोड़ा सा इजी लगा? आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया व्हाट इज लायोफिलाइज वैक्सीन एंड व्हाट इज दिस टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। Now let's talk about this vaccines and strains. Vaccine and strains, ठीक है। इसको फटाफट देख लो, then we'll move on to this vaccine and strain. अब स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट बीसीजी। देखो बीसीजी में एक चीज याद रखना, हम इसको बाद में भी कनेक्ट करेंगे। बीसीजी इज इक्वल्स टू BCDG, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ABCD, राइट, सो यू टू रिमेंबर BC के बाद क्या आता है, D आता है। सो प्लीज रिमेंबर BCG में हमको एक पॉइंट याद रखना, BCD, ठीक है। सो दिस विल हेल्प अस टू रिमेंबर दिस। यस, आफ्टर सॉल्यूशन यूज इन 4 hour और व्हाट, देखो मतलब आपने रिकंस्टिट्यूट कर दिया है, इन रिकंस्टिट्यूट कर दिया है। देखो जापानीज एंसेफेलाइटिस शुड बी यूज्ड विद इन 1 hour, शुड बी यूज्ड विद इन 1 hour, ठीक है। येलो फीवर लेस देन हाफ आवर। अब आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर कि 4 hours से पहले हमको इसको इंट्रोड्यूस कर देना। इफ यू डू नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस, देन यू हैव टू डिस्कार्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बाय स्टेफ ऑरियस, ठीक है। ओवर हियर लेट्स कम अगेन विद दिस बीसीजी। तो बीसीजी में व्हाट आई एम आस्किंग यू, BCD। सो BCD, प्लीज रिमेंबर BCG हैज स्ट्रेन क्या होगा, डेनिश 1331। व्हाई इट इज आस्क्ड? क्योंकि एक डोज को बनाने में there are 239 serial subcultures for 13 years to form just one dose. Just to form one dose, you have 233 serial subcultures. कितने subcultures हम परफॉर्म करते हैं? 233 serial cultures. कितने टाइम के लिए? 13 years के लिए. Just for one dose. That's why it is asked. Also, you have to remember with what strain, with what type of mycobacterium? Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis. First question you have to remember, very 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 important, ठीक है। BCG डेनिश 1331, ठीक है। मीजल्स में आपको याद रखना है, मीजल्स इज 2S, S means शराब, and M for monster, M for monster. How you have to remember? मीजल्स में S for शराब, that is alcohol, and M for monster. Monster will help us to remember this, Admonstine. M for monster, M for monster, Monstine. या तो आप ऐसे याद रख लो या फिर S for शराब, so this is your जैगरिप, so you have to remember this जैगर नाइट, ठीक है। तो ये जो जैगर होती है, दिस इज अल्कोहल, राइट।
सो इट विल हेल्प यू टू दिस जैगर, जैगर, ठीक है। बस इतना पार्ट को याद रखने में इट विल हेल्प अस। सो प्लीज रिमेंबर, एंड द इजी वे टू रिमेंबर, एम फॉर योर मॉन्स्टर, एम फॉर एडमोन्स्टेन, एडमोन्स्टेन, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू, ये दो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। मम्प्स, मम्प से मम्प लाइक लुक्स लाइक रैट, है ना, तो मम्प लाइक लुक लाइक रैट, सो रैट यानी जेरी, सो दैट्स हाउ यू इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर जेरेलिन, जेरेलिन। ये तीन आपका हो गया। ये तीन आपको समझ में आया कि कैसे याद रखना है। मम्प लुक्स लाइक रैट, रैट मतलब जेरी, लाइक टॉम एंड जेरी, जेरी, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। मीजल्स, एम फॉर मॉन्स्टर, और यू कैन रिमेंबर एस फॉर शराब, तो शराब पी के आदमी क्या बन जाता है, मॉन्स्टर, सो दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एम फॉर मॉन्स्टर, एडमोन्स्टेन। एंड बी सी डी, ए बी सी डी का डी दैट इज डेनिश, ये तीन आपका याद हो जाएगा। येलो फीवर, एफ, एफ लुक्स लाइक सेवन, सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर 17, दैट इज डी, 7 डी। आई होप ये भी आपका हो जाएगा। टाइफोरल इज इजी टू रिमेंबर, दिस इज टाई 21, ए फॉर एटीनेटेड, ठीक है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स स्टीरिन, एंड दिस इज जापानीज एंसेफेलाइटिस लाइव, तो इसका इस क्या होगा, जापान से लाया। हाँ कुछ भी याद रखो, डेनिश बीसी है जो भी, इट विल हेल्प यू, बट मैं बी सी डी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डी से यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। एक और चीज आपको याद हो जाएगा कि डी लुक्स लाइक जीरो, सो इसका जो डोज होता है वो हम देते हैं 0.05 ml, ठीक है। तो ये आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई वाज फोर्सिंग यू टू रिमेम्बर बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। Now let's come again over here. Yellow fever, that is 17D. Typhoid, typhoid 21A. Anthrax, please remember styrene. अब ये हमको, ये भी हमारा याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। This you have to remember. Japanese encephalitis, जापान से सा, that is say. So that is you have to remember. That is SA 1414-2. And if you will read it in Hindi, it will be very easy to remember this Japan वाला point, ठीक है। Now Mosquirix, please remember RTS और S. Killed H1N1, you have to remember California, California. Covaxin अच्छे से याद हो जाएगा, कोवैक्सीन अबाउट दिस इज 2020 770, ये भी आपको याद हो जाएगा। अबाउट रूबेला, इफ यू सी रूबेला हैज आर ए, so it will be RA 27-3, ठीक है, just remember RA, rubella has this R and A, so this is RA, ठीक है। वेरिसोला जोस्टर, आई एम होपिंग कि ये तो आपको याद होगा, ओ का स्ट्रेन, वेरिसोला और जोस्टर का इफ यू रिमेंबर ओ का स्ट्रेन, ठीक है। रेबिस, फिक्स वायरल स्ट्रेन, आईपीवी का तो सबको याद है, P1 P2 P3, ठीक है। सो थोड़ा सा हेल्प हुआ याद करने में गाइस, थोड़ा सा हेल्प हुआ याद करने में। आई एम होपिंग बीसीजी आपको याद हो जाएगा, एम फॉर मीजल्स, एम फॉर मॉन्स्टर, ठीक है, दैट इज एडमोन्स्टिन। मम्स लुक्स लाइक रैट, दैट इज जेरिलिन, ठीक है। येलो फीवर इज एफ, एफ लुक्स लाइक 7, ठीक है, सो 17D। टाइफोरल, टाइप 21A। एंथ्रेक्स तो स्टीरिन, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ठीक है। जापानीज तो जापान से, दैट इज SA। अगर इसको हिंदी में पढ़ोगे तो इट विल बी मच इजियर टू रिमेम्बर अबाउट जापान। मॉस्क्विरिक्स, RTS, RTS, ठीक है। किल्ड H1N1, कैलिफोर्निया स्ट्रेन, कैलिफोर्निया स्ट्रेन, ठीक है। एंड अबाउट योर कोवैक्सीन तो आपको याद हो जाएगा, आई एम होपिंग 2020, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। रूबेला हैज RA, कैन बी रिमेम्बर्ड RA। वेरिसोला जोस्टर तो ओका स्ट्रेन सबको याद होता है। रेबिस, फिक्स्ड वायरल स्ट्रेन, दैट इज ओके, IPV P1 P2 P3। आई होप वेरी वेरी इजी टू रिमेम्बर, प्लीज रिमेम्बर अबाउट दिस। डेनिश 133 में बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस, कैन बी रिपीट दिस टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि ये भी आपका याद हो जाएगा, ठीक है। 640 पे फटाफट 2 मिनट लो, रिवाइज करो, देन विल मूव फॉरवर्ड विद दिस फर्दर टॉपिक्स।
देखो पीएसएम इज समथिंग जो कि डे टू डे लाइफ वाली चीजों को मेडिकल इंटीग्रेट करके बात करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ मिक्सअप ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट्स समहाउ, कहीं ना कहीं इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी वॉलेटाइल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। और एग्जाम में पीएसएम के इजी क्वेश्चन 100% आते हैं, 100%। देयर आर सो मच इजी क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन रिलेटेड विद पीएसएम। वन लाइनर्स भी आते हैं पीएसएम से, सम बिग लाइनर, सम बिग क्लिनिकल केस टाइप भी आते हैं, बट आल्सो वन लाइनर्स भी आते हैं, राइट, अबाउट पीएसएम। एंड दे आर, you can solve them from your notes only. Yes, from last two sessions they have started giving this calculation also. You know guys what, चीजें कहाँ बदली है, थिंग्स वेयर थिंग्स हैज बीन चेंज टिल नाउ, वो मैं आपको बताता हूँ। इजी चीज को फर्स्ट वो डायरेक्ट पूछते थे, they used to ask easy things directly, but now they have started asking the easy things in applied manner, कि जो आपको नॉलेज है कैन यू अप्लाई इट और नॉट। अगर आप रट्टोफाई करके जाओगे the things, then it will be very difficult to crack this exam. But if you know कि how I have to apply this knowledge, then it will become so easy to crack this exam. मतलब इजी चीज को ही क्रैक करना सीखना है, दैट इज, और इजी चीज को ही अप्लाई करना सीखना है, दैट इज, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस विटामिन ए। देखो, सो दिस इज अ विटामिन ए सोल्यूशन, दिस इज अ विटामिन ए सोल्यूशन। यूजुअली हम 9 मंथ पे 1 लेग इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ 2 लेग इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, how we introduce to or how we administer, please remember this is something spoon like, so you have to remember it is called as field instrument. This is field instrument, so there is some markation which tells it is कि यहाँ पे 1 ml इक्वल्स टू 1 लेग इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। एंड दिस इज योर 2 ml। जब हम पूरा फिल कर देते हैं सो दिट इज 2 ml, यहाँ तक फिल करते हैं इट्स 1 ml। समझ में आया? प्लीज रिमेंबर दिस इज योर विजुअल क्वेश्चन कैन बी कम, सो प्लीज रिमेंबर फील्ड इंस्ट्रूमेंट, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेबीज वैक्सीन। देखो, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है रेबीज वैक्सीन, वेरी इजी एंड वेरी 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 हाई यील्डिंग अबाउट रेबीज वैक्सीन। देखो, you have to remember 3 situations: post exposure, pre exposure, and post exposure in vaccinated. Usually let's talk about post exposure कि अब dog bite हो चुका है, so we have 2 regimen, that is Asman regimen and Thai updated this reduced cross regimen, red cross regimen, sorry it's not reduced, red, sorry, Thai updated red cross regimen। देखो यहाँ पे क्या हम is equals to ES is equals to S can be remembered like this. So it will help us to remember this IM that is intramuscular। इससे हम ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। So it is IM first thing। Second thing, कहाँ पे लगाते हैं usually? Deltoid, where we prefer deltoid। So S man IM can be remembered as S can be remembered as IM, that is deltoid, first thing। Second thing you have to remember, usually what are the days we have to introduce? Please remember day 0 जब आया है आज के टाइम, जब just after exposure, then on day 3rd, day 7th, day 14th and day 28। Please remember 0, 3, 7, 14, 28। Please remember not 21, not 21। यूजुअली हम 21 में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो एसमैन रेजिमिन IM कितने डोजेस देंगे? 1 1 1 1, ठीक है, एट अ टाइम। सेकेंड थिंग यू टू रिमेंबर दिस थाई अपडेटेड रेड क्रॉस रेजिमेंट। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है? अपडेटेड थाई। अब जब ये IM हो तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दिस इज इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल में दे माइट आस्क यू, प्लीज रिमेंबर दैट इज स्किन अबव द जॉइंट्स, या तो शोल्डर जॉइंट के ऊपर वाली स्किन, रिस्ट जॉइंट से ऊपर वाली स्किन, एल्बो जॉइंट से ऊपर वाली स्किन। सो इन अ बिगर पिक्चर यू टू रिमेंबर एनी स्किन विच इज अबव द जॉइंट्स, दैट इज योर इंट्राडर्मल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यूजुअली कौन से डोजेस, like how much doses? 2 2 2। You do not have to give any dose on 14। So Thai updated regimen में प्लीज आपको याद रखना है कि we usually give this 4 doses on day 0, 3, 7,
28. There is no 14 at this. There is no 14 at this. No 21. ठीक है? Is that fine? Please everyone write in the chat section about this days for S-man and for this Thai updated. Please everyone write in the chat section about this days. फटाफट लिख दो so that we can move forward. About Thai updated, please. दोनों साथ में लिखो ना आप लोग. Okay. Next, let's come to this pre-exposure. Pre-exposure में usually prefer IM and the days are which is 0, 7, 21 और 28. ठीक है, डे 21 और 28. तो टोटल हम 3 डोज देते हैं प्री एक्सपोजर. प्री एक्सपोजर किसको? जो ऑलरेडी डॉग हैंडलर्स हो गए, जो मंकी हैंडलर्स हो गए, या फिर जिसको रिस्क है कि मुझे डॉग बाइट हो सकता है. सो इन दैट केस वी गिव प्री एक्सपोजर, दैट इज डे 0, डे 7, 21 और 28. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पोस्ट एक्सपोजर इन वैक्सीनेटेड. पोस्ट एक्सपोजर इन वैक्सीनेटेड यानी कि ऑलरेडी यू आर वैक्सीनेटेड, नाउ यू हैव अ डॉग बाइट. तो जिस दिन आया है एंड दैट थर्ड डे, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो टोटल 5 डोज. टोटल 5 डोज वी हैव टू गिव इन अ पोस्ट एक्सपोजर इन वैक्सीनेटेड. टोटल 5 डोज. 5 डोज कैसे हो जाएगा? 3 डोज तो उसको ऑलरेडी रिसीव हो गया, 0, 7, 21, 28, या तो 21 या फिर 28 डे पहले ही. ठीक है. एंड दिस अनदर 2 डोज, यानी कि आफ्टर वैक्सीनेटेड, आज के दिन इफ ही कम्स कि मुझे डॉग बाइट हो चुका और मुझे वैक्सीन लगी है, दैट इज then we have to apply this vaccine today and at day third. That's what you have to remember. That's what you have to remember. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? ये सिनेरियो याद रखो, इतना ही पूछते हैं एफएमजी. Is this fine? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. Now let's come to this. Now let's come to this. I am hoping wound management आपको पता होगा. Usually we have to wash the soap and after that washing that like washing with the soap and also washing for 15 to 20 minutes. Washing that wound with the soap for 15 to 20 minutes. No suture should be applied. Amoxiclav combination should be given. ठीक है. ऑल्सो रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. दैट इज ह्यूमन रेबिस एंड ऑल्सो इक्वाइना रेबिस. आपको फुल फॉर्म नहीं पता रखना है. जस्ट रिमेंबर दिस HRIG और ERIG. यूजुअली जो डॉग बाइट की कैटेगरीज होती है, कैटेगरी सी में वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस रेबिस वैक्सीन, दिस रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स अराउंड द वुंड. अराउंड द वुंड 100% डोज जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, दिस दैट इज इंट्रोड्यूस एट द अराउंड द वुंड. हमको याद क्या करना है? प्लीज रिमेंबर दिस डोज. दैट इज HRIG का डोज कितना होगा? 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी. एंड दिस इज ERIG का डोज क्या होगा? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी. ठीक है. एवरीवन राइट इन द चैट सेक्शन दिस. HRIG इज इक्वल्स टू 20 इंटरनेशनल यूनिट एंड ERIG इज इक्वल्स टू 40 इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है. दिस आर द रिवीजन क्लासेस. जहां जहां पे भी आप मिस पॉइंट करोगे, हाँ ये तो मुझे याद था, या ये मैं गलती करती हूँ, ये गलती करती हूँ, अपने आप को तुरंत अभी ही यू टू वॉर्न योरसेल्फ कि यार ये याद, ये भूलना नहीं है. दिस आई डोंट हैव टू फॉरगेट. ठीक है. बी वेरी क्विक. ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दिस HPV वैक्सीन. अब HPV वैक्सीन के बारे में हमको क्या पता रखना है? यूजुअली बॉयज का एज ग्रुप जब इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इट इज गिवन टू बोथ एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. सो बॉयज का यूजुअली एज ग्रुप क्या है? 12 to 14 years एंड गर्ल्स का 11 to 13 years. No need to remember this age group. That is okay. What is important for us to remember about Cervarix and this Gardasil? देखो, Cervarix is bivalent, Gardasil is quadri. अब इसमें आपको क्या रखना है? यूजुअली HPV कौन सा वेरिएंट? 16 and 18 and most common cause is 16. Please remember 16 is most common than 18. Very very important. Please remember पहले 16 and then 18. इसको सीक्वेंस में ऐसे ही याद रखना है. It will be very very easy
to remember. Cervarix, HPV 16-18. Why? Because it was bivalent. So this is your Cervarix. ठीक है. So it was against human papilloma virus type 16 and type 18. Type 16 is more common than 18. First thing. Second thing you have to remember, Gardasil for quadrille. कैसे? HPV 16, 18 तो पहले ही था, अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया HPV 6 के अगेंस्ट भी, HPV 11 के अगेंस्ट भी. So that's what you have to remember. HPV 16, 18 था, then we have introduced against 6 and also 11. So this is Gardasil. This is quadrivalent. ठीक है. This is your Gardasil. Now this is Gardasil 9. This is nonavalent. So what you have to remember कि 16, 18 तो पहले ही आता था, फिर 6 और 11 आने लगा. Now we have introduced 31, 32 तो होता ही नहीं है, 33. ठीक है. So please remember 31, 33, 45, 52 and 58. ठीक है. They give a lot of combination and they ask you. So you do not have to get confused. Please remember they usually put 32 in between. So you have to remember 16, 18 पहले था, फिर 6, 11 आया and then after that ये GT में था. So you have to remember 31, 32 तो होता ही नहीं है, 33, just 45, then 52 and then 58. ठीक है. इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे. Everyone write in the chat section this nonavalent का देख के लिखो. You just have to see and then write and then remember it. ठीक है. सारे बच्चे देख के लिखो. और कैसे याद रखना है? 31, 33, 32 नहीं होता है, then 45, 5, so 52 and then again 58. This is how you have to remember. क्लास में हूँ अभी, फिर लगाता हूँ ना. क्या हो गया? अच्छा, तो वेबसाइट मोड पे नहीं होगा. तो मैं थोड़ी सी देर से देखता हूँ. ठीक है. Yeah, everyone wrote 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58. Okay, very nice. So do not get confused. एग्जाम में दे कैन गिव यू, और वहां हमसे बिल्कुल गलती नहीं करनी है. दिस इज वेरी वॉलेटाइल थिंग जहां पे हम गलती कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डोज रूट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डोज रूट एंड साइट. अबाउट देखो, हमको मेनली बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और मिजल्स का याद रखना है. ठीक है. नाउ फोकस ओवर हियर अगेन. सी, कलेक्टिवली याद रखेंगे. प्लीज रिमेंबर, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखोगे, इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर. कैसे? देखो, प्लीज रिमेंबर 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ml. बीसीजी में एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना है. सो प्लीज रिमेंबर डोजेस में क्या हो जाएगा हमारा? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ml एंड बीसीजी में जस्ट एक्स्ट्रा 10, 0.05 ml इन बीसीजी. फर्स्ट थिंग, कैसे याद किया? तो BCD इंट्राडर्मल. सो प्लीज रिमेंबर बीसीजी का रूट क्या होगा? इंट्राडर्मल. डीपीटी और हेपेटाइटिस बी तो मिडिल में है, राइट? इट इज मिडिल इन बीसीजी एंड मीजल्स. तो प्लीज रिमेंबर डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी IM. ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट मीजल्स, MSc is a degree, right? BSc and MSc. M for measles, S for subcutaneous. So please remember M for measles, subcutaneous. ठीक है. This is MSc. So यहाँ पे हमको MSc लिख देना है. So this is your MSc measles subcutaneous. DPT और Hep B was in the middle, तो IM, B, C, D. If you are able to recollect this and this, तो remaining क्या हुआ? IM. तो ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है. So BCD, D for dermal. मीजल्स में MSc याद किया था, M से मीजल्स, S for subcutaneous. ठीक है. एंड अल्टीमेटली इफ इट इज डर्मल, सो D से डर्मल, D से deltoid, left deltoid and subcutaneous right arm. अगर हम उल्टा भी लगा लेते हैं डजंट मैटर, बट हमने एक फिक्स कर रखा है कि ठीक है, इंट्राडर्मल आप लगाते हो तो लेफ्ट साइड, अगर आप सबक्यूटेनियस लगा ले तो राइट आर्म. दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. एंड अबाउट IM, प्लीज रिमेंबर एंटेरोलेटरल थाई. सो दिस इज योर BCG वैक्सीन, दिस इज योर मीजल्स वैक्सीन. ठीक है. ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था? BCG का जो डाइल्यूएंट क्या था? नॉर्मल सेलाइन. सो दिस इज योर डोज.
0.05 ml return, and it is stored between this range, ठीक है. Over here also same thing. This is your measles steli water. हमने कैसे याद किया था, एम का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू, दैट इज वाटर. कौन सा वाटर, डिस्टिल या फिर स्टेलाई, ठीक है. इज दिस फाइन, याद हुआ सबको, इज दिस फाइन. आई होप कि इनके डोजेज याद रखने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मतलब आपका पीएसएम स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ठीक है. लाइक इसके बाद यू शुड रिवाइज वंस मोर बिफोर एग्जाम, ठीक है. नाउ लेट्स मूव विद दिस न्यूअर वैक्सीन. यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव विद दिस न्यूअर वैक्सीन्स, ठीक है. जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मिनट, फटाफट एक बार इसको देख लो, एंड देन विल मूव विद दिस न्यूअर वैक्सीन. Give yourself 1 minute, and then we'll move on with this newer vaccine. ठीक है. आई होप यू हैव रिवाइज इट वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूअर वैक्सीन. देखो न्यूअर वैक्सीन में आपको मॉस्क्विरिक्स, दिस डेंगाविक्सिया एंड दिस एमआईपी. मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क्विरिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड दिस एमआईपी के बारे में. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, क्योंकि ये ऑब्वियस हो जाएगा, डेंगाविक्सिया फॉर डेंगी, तो इसको तो आप छोड़ दो, बट इट इज नॉट लॉन्च येट, बिकॉज इसको लेने के बाद सम कॉम्प्लिकेशन वाज सीन, सो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉस्क्विरिक्स. देखो, दिस इज अ नीट पीजी का पीवाईक्यू, नीट पीजी का पीवाईक्यू. सो व्हाट यू टू रिमेंबर अबाउट मॉस्क्विरिक्स, प्लीज रिमेंबर इट इज फॉर मलेरिया वैक्सीन. ये भी आपका नाम से हो जाएगा. व्हाट दे कैन आस्क यू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ this circumsporozoid protein of Plasmodium falciparum. It is a circumsporozoid protein of Plasmodium falciparum. That's what you have to remember. Plus envelope protein of, this is HBS antigen. ठीक है. So this you have to remember. This Mosquirix is a combination of CSPPF plus EPHBSG. ठीक है. इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है. So it might sound new to you, but believe me, it will be worth it to remember. एक बार थोड़ा सा इसको मतलब एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर सको, इतना याद रखो कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था. तो प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट सेक्शन, मॉस्क्विरिक्स इक्वल्स टू CSP ब्रैकेट में PF प्लस EP ब्रैकेट में HBsAg. इसको याद करके लिख लो एक बार, ठीक है. प्लीज सी व्हाट इज CSP, circumsporozoid protein of Plasmodium falciparum. No one will be going to ask you full form. Just remember this CSP of Plasmodium falciparum and EP of HBsAg. ठीक है. तो दिस इज समथिंग यू कैन रिमेम्बर इन शॉर्टर फॉर्म. दोनों प्रोटीन है, एक एनवलप प्रोटीन है, एक सर्कम स्पोरोजॉइड प्रोटीन है, एक प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम का प्रोटीन है, एक हमारा HBsAg का प्रोटीन है. दिस इज द वे यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है. सो P कैन बी रिमेम्बर्ड एज, दोनों में P मतलब प्रोटीन है, ये हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम का है, दिस इज HBsAg का, ठीक है. E फॉर एनवलप एंड C फॉर सर्कम. इतना याद रखो, इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है. आई होप कि जैसे द वे आई एम टॉकिंग टू यू, टेलिंग टू यू, इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है. सो P से प्रोटीन याद रह जाएगा, E फॉर एनवलप, यहाँ से सर्कम स्पोरोजॉइड प्रोटीन किसका, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम का, एंड दिस इज HBsAg, ठीक है. MIP vaccine. Now please focus. This is your Mycobacterium indicus prani. Please remember this is for leprosy. MIP vaccine is for leprosy. Everyone write in the chat section. MIP vaccine is for leprosy.
ओके नाइस, ठीक है। शुड वी टेक 5 मिनट ब्रेक और यू आर गुड टू गो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। आप बोलोगे 5 मिनट्स ब्रेक, आई कैन गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक। इफ यू से कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइस आर वेरी कंफर्टेबल। ओके ओके, नो इशू। देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कोविड। कोविड में हमने पढ़ा था कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड कार्बीवैक्स, इनकोवैक। ठीक है, 4 वैक्सीन के बारे में। इन सब में क्या कॉमन है? 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml। कितने डोजेस? 2 डोज, 2 डोज, 2 डोज। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर रखना है कि इन दिस वैक्सीन, ये तो हमारा क्या है, इंटरनेजल वैक्सीन है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बीवैक्स, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कोविशील्ड। देखो, हाउ यू विल रिमेंबर? AZD कैन बी रिमेंबर्ड एज आजाद, राइट? तो जो भी शील्ड लेके चलते हैं, दे रिमेन आजाद, राइट? So that's what to remember. Covishield, Azad. It is actually AZD, but we are remembering as Azad. AZD 122. ठीक है? Just you do not have to learn. You just have to be recognized. हाँ, ये AZD 122 जो है another name है for Covishield. ठीक है? That's what you have to remember. Now let's talk about Covishield. तो एक तो बिगर पिक्चर में आपको ये चीज याद होगी कि सारे कोविड वैक्सीन का जो डोज है वो 0.5 ml है और 2 डोजेस में हम देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इज कोविशील्ड। कोविशील्ड इज समथिंग वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। डोज इज 0.5 ml, 2 डोज। ठीक है, एंड रूट इज IM deltoid. It is also root IM and deltoid. Covaxin is also IM and deltoid. Usually what you would remember, गैप जो हम कोविशील्ड में देते हैं दैट इज 12 to 16 वीक्स। 12 to 16 वीक्स। देखो, इसमें यू नो व्हाट, आई वाज ट्राइंग कि मैं आपके लिए कंपैरिजन टेबल बना के रखूं, बट पर्पसफुली आई डिडंट इट, ताकि आप उस टेबल को फॉर्म करो। यू गाइस शुड फॉर्म दैट टेबल सो दैट इफ यू विल वॉच इट, हाँ ये सब इसमें कॉमन है, ये सब इसमें कॉमन है। मैंने पर्पसफुली वो टेबल नहीं बनाई सो दैट यू गाइस विल मेक दैट टेबल। एंड जस्ट द डिफरेंस आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे गैप का डिफरेंस क्या, 4 to 6 वीक्स इन द कोवैक्सीन, एंड इट इज दैट इज 12 to 16 वीक्स। मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड ओवर ईयर प्लीज रिमेंबर कोवैक्सीन दैट इज फ्रॉम भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज 100% इंडिजीनियस, मतलब कि पूरी वैक्सीन इंडिया में बनी है। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर प्रेगनेंसी लैक्टेशन में हम दे सकते हैं। कोवैक्सीन इज ऑल्सो अलाउड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर अबाउट एज ग्रुप। कोविशील्ड इज यूजुअली in age group more than 18 years, and over here it is usually preferred over more than 15 years. कौन सा? Covaxin. Next word you remember, Covishield is also associated with some pre-stroke symptom risk. Some pre-stroke symptom risk के साथ भी हमारा Covishield associated है। ठीक है, about Covaxin please remember one more thing, that it's BB152. BB152. Covaxin is V, that is can be V or B, and A means 1. So B1 आपसे बाकी है तो आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, so shield that is AZD and Covaxin another name BB152। ठीक है, so these are just ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। दिस इज ऑल अबाउट कोवैक्सीन एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कोविशील्ड। स्ट्रेंथ तो हमने कोवैक्सीन के बारे में याद कर ही ली थी, दैट इज योर NIV 220 एट दिस 2020 770। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बीवैक्स। कार्बीवैक्स, अब कार्बीवैक्स इज B and B for बच्चा, that is from 12 to 14 years, you have to remember 12 to 14 years। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या सीखा? 0.5 ml IM deltoid, सिमिलर थिंग। 2 डोजेस, सिमिलर थिंग। एंड इट शुड बी, गैप कितना होना चाहिए? 4 वीक्स का होना चाहिए, 4 वीक्स का होना चाहिए। एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन type of vaccine, that is proteinaceous subunit vaccine। proteinaceous subunit vaccine, if you remember हमने पढ़ा था प्रोटीन पैक और वी कैन से कोर। तो इफ यू रिमेंबर C for कार्बीवैक्स, याद है ना? यू रिमेंबर, आई होप यू कैन रिकलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। प्रोटीनेशियस सबयूनिट वैक्सीन, कॉर्बीवैक्स, प्रोटीन कोर, पैक, पर्टोसिस, एंथ्रेक्स, C4, कॉर्बीवैक्स, याद आया? यस, एंड इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद। What special point you have to remember about Corbevax?
only vaccine which is permitted to be used is heterologous booster dose. हेट्रोलोगस बूस्टर डोज यानी कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया है तो यू विल हैव टू टेक सेकेंड डोज इज कोविशील्ड. अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया है देन यू हैव टू मैंडेटरी यू हैव टू टेक सेकेंड डोज इज कोवैक्सीन. बट let's say if you have taken covaxin first dose but you can take second dose of corbevax and same story with covishield also. If first dose was covishield you can take corbevax as a second dose. So please remember this is the only vaccine which is permitted to be used as a heterologous booster dose. Is that fine? समझ में आया आपको ये तीनों वैक्सीन के बारे में? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कार्बीवैक्स के बारे में थोड़ा सा चीजें सिमिलर लगी? प्लीज इसकी टेबल बनाना. This purposefully I didn't made so that you will make it and you will remember it. It will take your 3 minutes maximum, but it will be worth it. ठीक है. Now let's talk about this Incovec. Incovec is also viral based vaccine. जिससे कि मैंने बताया था दो वहां पे viral based vaccine थी, एक तो ये और एक Covishield. So this is also viral vector based vaccine. This is viral vector based vaccine. If you remember, I am talking about this. ठीक है. Okay. Also, you have to remember it is the first intranasal vaccine, 100% indigenous, पूरी भारत में ही बनी है. That is भारत बायोटेक. इसका भी 2 doses है. You have to remember first 1 dose is equals to 8 drop. 1 dose is equals to 8 drop. 4 drop लगेगी right nasal में and 4 drop in the left nasal. This is how you have to give 8 drops as a 1 dose. And we have to perform the second dose between which gap of 4 weeks. So please again compare this thing. 4 week gap 2 dose. यहाँ पे हमारा गैप कितना था 4 to 6 weeks और यहाँ पे 12 to 16 weeks. So who will make a comparison table? Who will make a comparison table on 4 of this? Who will make a comparison table and will share us? It will take your 10 minutes. अगर आप चारों को मिला के बनाओगे it will take your 10 minutes with these headings. No one is ready. No one is ready for it. Who will make? Ifra, you will make it for all of us. Okay, Ifra. So we'll wait for you. Please share in the group. ठीक है. So doses, route, site, gap and manufacturer. ठीक है. ये आपको उसका column लेना है. ठीक है. Very nice. Now let's talk about the switch. What is switch? So usually whole world was switch, मतलब switch हुआ था from this trivalent to bivalent. Trivalent OPV से पूरा वर्ल्ड स्विच हुआ था this bivalent OPV. कब? अप्रैल 2016 में. क्यों? Because our this P2 variant was P2 strain was eradicated. So you have to remember this trivalent was ultimately switched to this your bivalent पे वर्ल्ड स्विच हुआ था. कब हुआ था? अप्रैल 2016 में. इंडिया कब हुआ था? ऑन 25 अप्रैल 2016 में. सो दैट्स व्हाई 25 अप्रैल 2016 में this 25 April is also as celebrated as National Switch Day. National Switch Day. So please remember bivalent OPV has this P1 and P3. What about P2? It's eradicated. So please everyone write in the chat section 25 April 2016 National Switch Day. I want reply from all 40 plus students. That is National Switch Day 25 April 2016. 25 April 2016 is a National Switch Day. Whole world switched from trivalent to bivalent OPV. So that's why it is switch. Very important question. PYQ. Okay. Now let's talk about this Mission Indradhanush. Mission Indradhanush. First thing about Mission Indradhanush, you have to remember what are the target beneficiaries. Usually you have to remember from 0 to 2 years of age plus pregnant woman. So these are the target beneficiaries you have to remember. Okay. This is what you have to remember.
0 to 2 years of age, and pregnant female. These are the target beneficiaries of the mission Indradhanush. Second, what you have to remember, what was the aim? That is 100% immunization completed by 2020. But this program was so successful that it is continuing till date. So starting में the mission name was Indradhanush. Mission Indradhanush. Mission Indradhanush, that is rainbow. Rainbow has 7 colors. So starting में it had only 7 vaccine preventable diseases. इसमें क्या क्या था? Please everyone write BCG in your scribble copy. मेरे साथ साथ लिखते जाना. That is BCG, DPT, OPV, Hep B, and measles. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these were the 7 which was introduced. Then it was a successful program. ठीक है, फिर हमने 4 vaccines और ऐड कर दी. कौन कौन सी ऐड करी? प्लीज एवरीवन राइट इन योर scribble copy. Japanese encephalitis, IPV, RVV, and our measles rubella. ठीक है. After that we have added 2 more, that is HIV, that is your human influenza B, and PCV. So ultimately you have to remember total 13 vaccine. 7 plus 4 plus 2, that is total 13 vaccine. So do not get confused कि मिशन इंद्रधनुष में हमारे सिर्फ 7 वैक्सीन होती है. 7 वैक्सीन स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी, but it was a very successful program. So we have added this 4 another vaccine, that is Japanese encephalitis, IPV, RVV, and MR. And ultimately these 2 further added, that is human influenza B and PCV. Is that fine? समझ में आया? And this is a logo for this mission Indradhanush. Mission Indradhanush. समझ में आया? Mission Indradhanush. They will, what usually they give you कि इसमें से कौन सा mission Indradhanush program में नहीं है vaccine. That they will ask you. They will ask you which among the following is not a part of mission Indradhanush. So you have to remember this, that these are the part of mission Indradhanush. ठीक है? Yes. Yellow fever per question tha. So yellow fever is not here, right? So that's what you have to remember about this thing. Now let's talk about this. I would like to give 1 minute to everyone. फटाफट इसको याद रख लो. Please guys, इसको याद करो. Then we'll move forward this with those two small things बचा है बस. Just a 5 minutes more. Please everyone learn this and then we'll move forward कि कौन सा होता है. ठीक है? Yellow fever is not a part of this. ठीक है? We'll start at 7:13. Very good. Measles, rubella, mumps भी नहीं है ना? ठीक है. Now let's talk about this vaccine while monitor. Vaccine while monitor. What they tend to confuse you, they give you statement based question. Statement based question कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है. इस टाइप के क्वेश्चन दे गिव यू, दैट इज this square is present in the circle, and this type of rubbish statement they give you and they try to confuse you. So do not get confused. There is a circle, उसमें हमारा square है. First thing, we will be very clear with this. Second, it is a marker of cold chain maintenance. So they will ask you what is the markers. Please remember, it is not a it is not something which help us to monitor the cold chain. It is the marker of cold chain maintenance. ठीक है? Please remember this. There's a सकते हैं, be very very specific. It is a marker of
cold chain maintenance. First thing. Second thing, it is also indirect marker of potency. Indirect marker of potency. So there's a circle in which we have that square. Usually, if it is if it is white, then you have to remember this is grade 1. If it turns light blue with the time, it is grade 2. If it turns blue, then it is grade 3. And grade 4, purple or dark blue. I am hoping ये आपको पता है, right? So please remember, grade 1 or grade 2 तक we can use that particular vaccine, and after grade 3, grade 4, we have to discard that vaccine. I hope you are very, very clear with this. Very, very clear with this. ठीक है? So you have to focus कि this is a circle, उसके अंदर square है. ठीक है? This is what you have to remember. Very, very important point. Now we will talk about efficacy. Efficacy के बारे में बात करेंगे. So usually we talk for one dose. One dose की efficacy की हम बात करेंगे. One dose. So we will talk for this BCG, measles and rubella. We will be going to discuss about BCG, measles and rubella. देखो, अगर मैं एक डोज के BCG के एक डोज की efficacy की बात करूं, then it ranges from 0 to 80% efficacy of BCG of one dose. How a vaccine can have zero efficacy? How a vaccine can have zero efficacy? BCG is against what? BCG is against BCG is against टीबी BC भैया. देखो, you everyone says TB. We have to be very specific. BCG is against severe form of TB, extrapulmonary TB. Please remember, BCG is not against pulmonary TB. It is against severe form of TB. ये आपको एक ब्रिज पता होना चाहिए. This you should remember. ठीक है? So BCG is against severe form of TB. That is extrapulmonary TB. अब extrapulmonary TB severe form होता है, right? Spinal TB, meningococcal TB, bone TB और your genitourinary TB. ये सब क्या है? Extrapulmonary TB है. So this BCG acts against this form of TB. First thing. So obviously pulmonary TB के लिए it is not acting anything. So that's why zero efficacy of this BCG is against pulmonary TB. समझ में आया ये concept थोड़ा समझ में आया? What I wanted to say to you कि this zero efficacy is against pulmonary TB. ठीक है? But about severe form of TB or we can say extrapulmonary TB, this efficacy ranges from 50 to 80%. If they ask you particular एक सिंगल वैल्यू आपसे पूछते हैं, मीडियन वैल्यू पूछते हैं, प्लीज रिमेंबर 50% मुझे आंसर देना है. दैट 50% एफिकेसी ऑफ बीसीजी इन द फर्स्ट डोज. ठीक है? आई होप बीसीजी के बारे में यू आर वेरी क्लियर विद दिस. इफ आई टॉक अबाउट मीजल्स, प्लीज रिमेंबर मीजल्स हैव एफिकेसी ऑफ 90% फर्स्ट डोज. ठीक है? And if I am giving second dose, then 99% efficacy. This you have to remember. So can you imagine measles के first dose में 90% and second dose में it's just around near to 100%. So this is also a very special point you have to remember, that if the second dose, then it is 99% efficacy. About rubella, which is the highest efficacy, that is rubella 95% with the one dose. One dose rubella का एक डोज पे it is highest efficacy, that is 95%. So please remember about BCG, measles and rubella. I hope these things are clear to you. Everyone comfortable till here? सबको समझ में आया यहाँ तक? ये efficacy समझ में आया? BCG में क्या याद रखना है? measles में what is important point? 90%. then second dose दिया तो 99% हो गया. rubella 95%. that is first dose के साथ ही. So this is highest. Can be a question. Second dose पे nearly 100%, it is 99%. measles का. BCG का from 50 to 80%. 0% efficacy किसके अगेंस्ट हो सकता है? pulmonary TB. So these are some take home points from efficacy. ठीक है? Now history हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. Again I wanted to discuss so that आपके दिमाग में ये फिट हो जाए. It should be imprinted in your memory. That is first vaccine smallpox by Edward Jenner. Also Edward Jenner has coined the term vaccination, and term vaccine was coined from Louis Pasteur. So this is our smart uncle, that is Louis Pasteur, and this is our smart uncle, that is Edward Jenner. ठीक है? So this was all about today's. बाकी उसके बाद in
नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट दिस हेल्थ एंड डिजीज, एंड दिस इज वी विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। बट टिल नाउ समझ में आया गाइस? आपको वैक्सीनेशन एंड कोल्ड चेन समझ में आया? आई होप कि आपको थोड़ा इजी लगा होगा और कुछ चीजें याद हुई होगी। पांडु, थैंक यू, यू आर आवर हल्क स्मैशिंग पीएसएम। Very nice, Sandesh. Very nice. So, guys, now just give yourself 15 to 25 minutes. ठीक है। और कुछ इसमें पॉइंट्स आपको लगे होंगे यार, ये मैंने क्वेश्चन गलती किए थे जीटीज वगैरह में, एंड बिलीव मी इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। एटलीस्ट हमारे एफएमजी में नहीं आते। इतना कर लोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। पहले ये हमारा परफेक्शन होना चाहिए जो आपको कोई भी टीचर बताते हैं। मे बी या तो मैं बता रहा हूँ या मे बी अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि ये सब मेरा अच्छे से होना चाहिए। देन यू हैव टू थिंक इज दिस इनफ और नॉट। ठीक है। सो नाउ आई विल एंड दिस सेशन एंड टुमारो विल स्टार्ट विद दिस हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। एंड इफ्रा प्लीज सेंड मी दैट comparison table. We all will be waiting for that. Okay. I will post that in our topic section also. That will be your memory to FMG wala. Okay, Ifra. Thank you so much. Thank you, everyone. Revise and then you are done and dusted with this 2 units epidemiology and about this vaccine and cold chain. ठीक है। एंड इन कस्टम मॉड्यूल देखो, कस्टम मॉड्यूल में आपको क्या थिंकिंग रखना है, इफ यू आर लुकिंग टू एनी काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है, जो हमने डिस्कस ही नहीं किया है, गिव इट अ क्यूट स्माइल टू दैट क्वेश्चन एंड नेग्लेक्ट इट। डोंट बी इन अ फोमो कि कहीं ये पूछ तो नहीं लेंगे, वेदर इट इज आज इन नीट पीजी और आईएनआई, जस्ट गिव अ स्माइल बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दैट पॉइंट। सो जस्ट एक बार रीड कर लो एंड आगे चलो। अगर वो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हैप्पीली नेग्लेक्टेड, डोंट बी एनी काइंड ऑफ फोमो। वहां पे अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व 30 to 35 क्वेश्चन विद दिस नोट्स ऑल्सो, आई एम डैम श्योर विद दैट। ठीक है। सो नेवर डिसअपॉइंट योर सेल्फ after putting so much effort that you are not able to put answers correctly। हमारा क्वेश्चन जो पढ़ा है उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये थॉट आपका रहेगा तो यू विल नेवर बी एबल टू डिसअपॉइंट योर सेल्फ एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम विथ ऑल ब्यूटीफुल मार्क्स। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। या